तो गाइस फाइनली पहुंची हूँ मैं घर। 5:30 बजे निकली थी मैं वसंत कुंज से, 5:45 छतरपुर पहुंची, 6 बजे मेट्रो आई। 5:30 से तो कोई मेट्रो नहीं थी, गलत इन्फॉर्मेशन मिली मुझे, पर मैं सही पहुंची। 6 बजे मुझे मेट्रो मिली और मैं पूरे सही 8 बजे पहुंच गई। और ये आ गया शहज़ादा, ये हमारे शहज़ादे जी। नाबू भैया मिलके अंदर चले गए। आ गई मम्मा, आ गई। मम्मा घूमी घूमी लेके जाएगी, बस थोड़ा सा लेट हो गया। गुड मॉर्निंग गाइज। लोग अभी तक सो के उठे भी नहीं है, लोग वसंत कुंज से घर पहुंच गए। मम्मा आ गई। गुड मॉर्निंग बीच को दीदी, गुड मॉर्निंग। पी पैड को सर पे लगा रखा है आपने, है चाटू 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 चाटू। देख 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 देख, गधा 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 गधा। ओ बच्चा 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 बच्चा। तो गाइस घर पहुंच के सबसे पहले चेंज किया, मुंह धोया और अब मॉम ऑन ड्यूटी। इधर हमारी टाइगर, चिंटू, भोलू एंड गोलू निकल के आएगा उधर से। क्या देख लिया गाइस, क्या देख लिया बॉयज, क्या देख लिया है। और मैं शहज़ा को दिखाती हूँ, शहज़ा भी पोटी कर रहा है, नहीं तो इसकी छेम छेम हो जाएगी। इधर हमारा शहज़ा। अब आए हैं हमारे अजीमो शाम शहंशाह नवाब त्यागी वॉकी वॉकी करने। गाइस बस नवाब को घुमाने के बाद में चाय बना ली है। चाय पी के मैं निकल रही हूँ, भैरव को हॉस्पिटल लेके जाना है टाइम से, जिसकी वजह से मैं फटाफट भाग के भी आई हूँ। और अभी बस चाय पी के निकलते हैं। कुंवर को मैंने कॉल कर दिया, वो आ ही जाएंगे। गाइस कुंवर को कॉल कर दिया था, कुंवर आ गए और अब हम निकलते हैं भैरव को पिक करने। हेलो चलो सारथी हुए ना आप। कैसी तबीयत है भाई भैरव तुम्हारी अब? कैसा है आंटी? ये भी 20 का मन करे जब तभी खा ले। तो हम लोग पहुंच तो गए भैरव के पास और इधर हमारी चेतक। हम वेट करें कि भैरव खाना खा ले फिर लेके चलेंगे। गाइस डॉक्टर अनामिका का वो देख लो गार्डन। वैसे दिखेगा नहीं आपको, पर मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि दिख जाए। मैं आ नहीं रही अंदर, बस मेरा पौधा दे दो। पौधा हमारी काम वाली दीदी की बात बहुत शुभ है। अच्छा, वो जो भी पेड़ लगाती हैं हाँ वो जी जाता है। हाँ जी। तो मैंने उसे छुआ दिया। अच्छा, मुझे लगा ये कहोगे कि उन्हें ले जाना और पौधे लगवा लेना दोनों। ऑस्कर रुक जा। वो यहीं पे अबैंडन कर गया था इसी रोड पे, वहीं रहता है। हाँ तो उन्होंने मेरे से पूछा था सबसे पहले, आपका तो नहीं है? मैंने कहा नहीं। चलो उठो भैरव, आज का इलाज। पहुंच गए हम लोग क्लिनिक। मैंने कॉलर और लीश मंगाया इसके लिए, क्योंकि ये चल के जाएगा। अब गोदी उठाने की जरूरत नहीं है, लड़का ठीक हो रहा है हमारा। इसमें टाइम लगना है। ये तो लंबा जाएगा, घाव इतना ज़्यादा है। और थोड़ा भरे तो आप देख लेना अगर स्टिच करके। तो वही फाइनली हमारे भैरव का ट्रीटमेंट हुआ, आज की ड्रिप डन। और मैंने ये स्प्रे लिया है मैगेट्स के लिए। जैसे थोड़े थोड़े घाव हो रहे हैं ना सबके बच्चों के, कोई जैसे वो डॉग बाइट हो जाती है, तो जब ज़्यादा गहरी नहीं होती। छोटू कह रहा है हेलो फ्रेंडा, छोटू कह रहा है मेरे को ब्लॉग में आना है। तो जो छोटी बाइट हो जाती है ना, गहरी नहीं होती, तो हम उस पर स्प्रे कर देते हैं, तो मैगेट्स नहीं पड़ते। जो ज़्यादा डीप होती है फिर हम मैं सर के पास लेके आती हूँ। सर आज आप पहले ही आके बैठ गए, मेरा वेट भी नहीं किया। एहसान फरामोश है। भैरव भाई साहब को उतार दिया, नखरे इनके शुरू हो गए क्योंकि ये ठीक होना शुरू हो गया। तो अभी हमने भैरव को छोड़ा है उसकी लोकेशन पे। अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, तो मिट्टी खोद के प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठते हैं, वैसे बैठना शुरू कर दिया। मैं इधर ऐसे क्यों बैठी हूँ? तो भाई घर पहुँच गई, और घर पहुँच के सबसे पहले पहुँची हूँ मैं हाथ धो के किचन में। खाना बनाती हूँ क्योंकि सुबह 5:30 बजे की उठी रही हूँ और अभी तक एक निवाला, एक दाना मेरे मुँह के अंदर नहीं गया। भूख लग रही है बहुत ज़ोर की। अभी एक एप्पल काट के खाया। फटाफट सब्जी बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ। रोहन गए नवाब की दुनिया, वहाँ पे कुछ मिस्त्री का काम होना है, तो वो देखने के लिए खाना बना के खाती हूँ। क्योंकि कल भी मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया बिना खाने के, और मेरे को रात को दर्द हो गया था, बहुत एक्सट्रीम दर्द हुआ है मुझे। तो मैं नहीं चाहती कि आज फिर से मेरी हालत इतनी ख़राब हो। गाइस काम ही करती फिर रही हूँ मैं। विकास का बहुत बहुत थैंक यू हो जाता है कसम से। वो बच्चा आके मेरे साथ में हेल्प करा देता है, तो काफ़ी मतलब काम बढ़ जाता है। तू क्यों यहाँ पे छुपा हुआ बैठा है पागल, जब एसी उस वाले रूम में चल रहा है?
अच्छा गाइस मैं बताऊँ, हमारा ना ये वाला जो रूम है ना, इसकी जो ये एसी है, इसका कंप्रेसर कभी चल रहा है कभी बंद हो रहा है, तो कभी कूलिंग दे रहा है कभी नहीं दे रहा। तो हम दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए हैं और ये पगलू कह रहा है कि हमारा तो बेडरूम ही ये है। मैं तो जब से इस घर में आया हूँ मैं तो इसी कमरे में सोया हूँ। तो इसने दिमाग ख़राब कर रखा है, बार बार वहाँ से उठ के यहाँ गर्मी में आके बैठ जाता है। अब बताओ मैं क्या करूँ। तो फाइनली सारा काम डन, घर की सफाई का, खाने का मैंने थोड़ा सा खा भी लिया। अब जाके मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे शायद गाड़ी में पेट्रोल डलता होगा तब होती होगी एनर्जी। और अब मैं निकल रही हूँ अपने बैंक के काम के लिए। इससे पहले मुझे जाना होगा नवाब की दुनिया में, वहाँ से कुछ सामान पिक करना है, मतलब कुछ कागज़ वगैरह, और उसके बाद फिर मैं सीधा बैंक पहुँचूँगी। बैंक भी जाना है मुझे सरकारी। तो जी बैंक तो पहुँच गई। एक तो मैं वैसे ही इतनी खूबसूरत हूँ और ऊपर से जो हेलमेट है इससे बाल इतने ख़राब हो जाते हैं, 4 चांद लग जाते हैं मेरी खूबसूरती पे। भाई इतना टाइम लगा है बैंक में। सरकारी बैंक तो सच में सरकारी है, प्राइवेट में जाओ आप इतना सफ़र नहीं करोगे। लेकिन अब क्या करूँ, मेरा अकाउंट सरकारी में है तो भाई ये देख लो, यहाँ से शुरू करते हैं। तेल की शीशी, इधर ये मिरर, ओह तो हाँ यार शहजादी क्या ही करता है। मोबाइल का कवर, टूथब्रश किया इसने, रिमोट काटा है, मेकअप रिमूवर, यहाँ पे ये प्लकर, मेरी जो काजल की वो दूसरी जो स्टिक थी मेबलिन वाली जिससे मैं यूज़ करी थी वो काट दी, ये लिपस्टिक, उधर बिंदी, कॉटन, सुरमा, यहाँ पे बहुत सारी कॉटन, ये सब इस बदतमीज ने लगाई है। अब देखो कैसे बैठा है, जैसे कुछ जानता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, कुछ पता लेना देना ही नहीं है इससे। जिम से आने के बाद में शहजादे ने जो रायता बिखेरा था उसे समेटा और उसके बाद में खाना वगैरह खाया। थोड़ी देर मैं बैठी और बाकी दूसरे काम में लगी और माइंड से एकदम निकल ही गया कि शूट कर लूँ। वैसे मैं शूट करती ही क्या, क्योंकि मैं बहुत ही घरेलू काम कर रही थी, आप लोग भी वही करते हो। वैसे जो सुबह के टाइम पे जो वर्कआउट होता है ना खाली पेट, और जो एनर्जी लेवल रहता है वो सुबह का ही होता है। एक तो आज मैं उठी 5:30 बजे हूँ और रात को सोई 2 बजे थी, तो अब नींद से आ रही है। एक बार मन में आ रहा है कि यार नहीं जाती जिम, लेकिन जाऊँगी, ऐसा नहीं है यार, ऐसे तो कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ बहाना चलता ही रहेगा। गाइज बच्चा पार्टी को देखो गेट के पास बैठे हैं और मैं सुन रही हूँ अपनी जिंगल बेल नहीं, ये विंड चाइम की आवाज़ आ रही है क्योंकि हवा चल रही है, इतनी अच्छी लग रही है, एकदम पॉजिटिव। फाइनली सोते हुए चेहरे के साथ में निकल रहे हैं जिम के लिए। त्यागी जी आ गए थे, बोले कि अरे गाड़ी चमक रही है, ड्राइविंग करा दी क्या है? तो ये तो गंदी होनी है, अभी घर जाएगा इतने दिन, इतनी चमक रही भाई। वैसे एक बात है, अगर काली गाड़ी गंदी भी ज़्यादा गंदी दिखती है और साफ भी ज़्यादा साफ दिखती है। तो हम लोग निकले हैं जिम के लिए फाइनली। मैं तो पता नहीं कितना कर पाऊँगी कि नहीं। मैंने अपने हिस्से का वर्कआउट कर लिया, रोहन अभी कर रहे हैं, मैं रोहन का वेट ही कर रही हूँ, तब तक मैं रेस्ट करती हूँ। तो भाई फाइनली रोहन की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। मुझे ये नहीं पता वो कंप्लीट हुई कि रोहन बीच में छोड़ के आए कि क्या हुआ, लेकिन हम लोग जिम से निकले हैं। और मैं जब रोहन का वेट करी थी ना, तो मुझे लग रहा था वो जो काउच था ना, मैं उसको धीरे सरकते जाऊँगी, यहीं सो जाऊँगी। मुझे बहुत कम्फर्ट फील हो रहा था बैठ के। सुबह से बैठना ही मिला था, लेकिन अभी तो एक और काम है, फीडिंग करनी है। फीडिंग करके फिर मेरा पता नहीं होगा, फिर शायद तो मैं गुड नाइट भी ना कर पाऊँ गाइस। तो अगर मैं तब ना कर पाऊँ तो अभी का समझ लेना आप लोग। गाइस दिन का दूसरा कांड देखने के लिए तैयार हो जाओ। अरे विचकू, शहजादे ने कुछ किया नहीं, सब कुछ साफ है मामला। शहजा हम इधर हैं, ये दोनों कहाँ निकल गए? शहजादे ने सेकंड शिफ्ट में कुछ बदमाशी नहीं की, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सामान सब वैसे के वैसे ही रखा, उसने कुछ छेड़खानी ही नहीं की। ये देखो आ गया। अच्छा मैं बनाना शेक पियोगे? उन्होंने मेरे को अभी बनाना शेक बना के दिया, मैं वो पी के और फिर फीडिंग के लिए निकल रही हूँ। बलविंदर जस्ट अभी मेरे को स्कूटी पकड़ाने आया था और मुझे पता चला कि इसके पैर में लगी हुई है। तो रोहन बोला कि वो पैदल कैसे जाएगा, मुझे तो उसने बताया ही नहीं कि पैर में चोट लगी हुई है, मैं छोड़ आती।
वैसे भी तो छोड़ आती हूँ, बताना चाहिए। गाइज ये मेरा नाबू है, मैं इसकी मम्मा हूँ। ये मेरा नाबू है, मैं इसकी मम्मा हूँ। नाबू बता दे ये मेरी मम्मा है और मैं इनका नाबू हूँ, बता दे। पार की बातें कर रहे थे गाइज हम, फिर हमें लगा हमें व्लॉग बनाना चाहिए। मैच की मम्मा हूँ, ये मेरा नाबू है, ये मेरा नाबू है, मैच की मम्मा हूँ। ये मेरी गुंदी, ये मेरी क्यूटी पाई, ये मेरी क्यूटी पाई, मेरी क्यूटी पाई गई। और गाइज अब हम चलते फीडिंग के लिए। गाइज मैं फीडिंग पे आ तो गई, लेकिन ठंड लग रही है यार। मुझे शर्ट पहन के आनी चाहिए थी, कल से पहन के आऊँगी। सुबह शाम का मौसम तो बदल ही गया है, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं। हमारे मुझे ध्यान है इतने भी बूढ़े नहीं हुए खैर, लेकिन हाँ जब छोटे होते थे तो श्राद्धों के टाइम पे सर्दियाँ आ जाती थी। और अब देखो कितनी गर्मी है, यही तो है ग्लोबल वार्मिंग। ये जो दीदी हैं इनकी मम्मी की गई हुई हैं स्टरलाइजेशन के लिए, और ये उस दिन पकड़ में नहीं आई थी। इनको पकड़ना है गाइस कल, इनकी मम्मी आ जाएंगी कल, रिलीज़ हो जाएंगी। इनको कल पकड़ना है और ये कल देखना पूरे सेक्टर में ढूंढ लूँगी मैं, कहीं नहीं मिलेगी, पता नहीं कहाँ चली जाती हूँ। मन तो कर रहे थे अभी पकड़ लूँ, लेकिन अब छूने नहीं दे रही अपने आप को। आप दोस्ती तो करो, दोस्ती करो। देखो कैसे करते हैं दोस्ती। देखो फ्रेंडशिप का पहला रूल क्या होता है, पिंकी प्रॉमिस करते हैं पहले। आओ, ऐसे वाला पिंकी प्रॉमिस करते हैं। आओ मैं आपको खाना खिलाऊंगी, आप मुझे, हाँ आप मुझे दोस्ती बनाओगे अपनी। तो फीडिंग करके घर आई हूँ और देखा है कि खाना चल रहा है लड़कों का। वैसे मेरे लिए भी बना है, मैं मना करके गई थी कि मुझे खाना नहीं खाना, लेकिन रोहन ने फिर भी मेरे लिए डाइट बनाई है। बस ये खाऊंगी और सो जाऊंगी। तो भाई आज का दिन फिर ख़त्म करते हैं यहीं पे। कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि। और नाबू का मुंह देख लो बस एक बार कोई। नाबू पनीर।